बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। द 9th of October 2025। पुस्तक परम पीयूष तारांकन। तारांकन भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया तारांकन, रांची तारांकन, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ। प्रवचन सम 012। स्थान परमपुरी आश्रम, दी 013 फरवरी 1983। भाग 4। गुरु भक्तों और प्रेमियों। बोलो प्रेमियों, हरिओम हरिओम हरिओम। महाराज जनक का किस्सा सुने ही हो। उनकी शर्त थी कि घोड़े के इस रिकाब से उस रिकाब पर पैर रखने भर में जो आत्मज्ञान करा देगा उसी को गुरु मानूंगा। गुरु ने तन मन धन मांगा, संकल्प कराया, जनक ने कर दिया। फिर वे मनन करने लगे कि अब ये शरीर भी अपना नहीं रहा, न धन रहा और न मन ही। मुझे तो अब मन में संकल्प उठाने का भी हक नहीं है। फिर तो मेरा भला बुरा भी नहीं रहा। मेरा बचा क्या? कुछ भी नहीं। इन तीनों के अंदर ही तो सब कुछ आ गया। सोचते सोचते वे बिल्कुल अंदर चले गए। तब ये सोचने वाला कौन है? इन तीनों के बाद जो सत्ता बच गई वही तो मैं हूँ। इस प्रकार उनको अपनी आत्मा की अनुभूति हुई और तब खट वे समाधिस्थ हो गए। गुरु महाराज सोचने लगे कि यह तो हिलता भी नहीं। उसी समय एक ब्राह्मण आया। बड़ा तेजस्वी था वह। जनक देखते हुए भी नहीं देख रहे थे, बिल्कुल जड़वत स्थिति थी। ब्राह्मण कुपित हुआ और अंट संट बकने लगा। राजा को जरा सा संकल्प हुआ, ये ब्राह्मण मेरा अपमान करता है। ब्राह्मण हंस पड़ा, अरे अब अपमान किसका? अब तुम रहे ही नहीं तब अपमान किसका? जनक का मन उससे और भी अंतर्मुख हो गया। तब उन्हें निर्विकल्प समाधि लग गई। जब बहिर्मुख हुए तब अजीब सी दशा हो गई। बाहर से मन उजड़ गया, एकदम उपराम हो गया। महाराज पूछ पड़े, क्यों जनक, अब क्या ख्याल है? उन्हें ताज उठाकर चरणों पर रख दिया और जंगल जाने को तैयार हो गए। गुरु महाराज हंस पड़े, ये ताज भी मेरा और तन भी मेरा। अब मेरे शरीर को तू जंगल ले जाने वाला, मेरे ताज को किसी को देने वाला कौन है? दोनों का मालिक मैं हूँ। उन्होंने ताज उठाकर जनक के सिर पर रख दिया और कहा, मैं अपना ताज अपने सिर पर रखता हूँ। मैं अपने इसी शरीर से राजकाज करूँगा। ख्याल रखना, पहले राजा तुम थे, राज्य तुम्हारा था, अब राज्य मेरा और राजा मैं हूँ। इसमें तुम्हारा अभिमान कुछ नहीं। राजकाज में कोई फर्क न आने पावे। गुरुदेव ने फिर उन्हें राजा बनाकर सिंहासन पर बिठा दिया। अब जनक पहले से भी ज्यादा तत्पर होकर राज्य संचालन करने लगे। देह में रहकर भी विदेह कहलाए। उसी प्रकार सर्वस्व तो तुमने भी दिया, तन मन धन, मगर उसमें स्थिति नहीं है। यदि उसे सत्य मान जाओ तो गृहस्थी में रहते हुए भी तुम कल्याण के भागी बन जाओगे। अब उसी संकल्प में स्थिति प्राप्त करने के लिए सत्संग, सेवा, भजन आदि करने की प्रेरणा दी जाती है। स्थिति हो जाना कोई बच्चों का खेल भी नहीं। उन महापुरुषों की वह स्थिति तुरंत नहीं हो गई होगी। वे सैकड़ों हजारों वर्षों से उस साधन कमाई में लगे होंगे, तब जाकर संकल्प करते ही उनका मन उस पर टिक गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 2। अगले पाठ में प्रवचन सम 012 भाग 5वां। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।